सुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हमारे पीछे लगी ये तस्वीर आपको बता ही रही होगी हम बात किसके बारे में करेंगे। बात उस शख्स की जो बार बार पाले बदलता है, बात उस शख्स की जिसे इन दिनों राजनीति में गिरगिट भी कहा जा रहा है, जिसे पलटू राम भी कहा जा रहा है। लेकिन इस बार पलटते हुए नीतीश कुमार का जो बयान है वो हर बार से कुछ अलग था। नीतीश कुमार का जो लहजा है वो हर बार से बहुत अलग था और नीतीश कुमार इस बार अकड़ में नहीं थे। क्यों बताएंगे मेरे सहयोगी मयंक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज चर्चा बस इसी बात पर कि इस बार जो नीतीश पलटे हैं वो इस तरह से क्यों पलटे हैं, क्योंकि उनका जो अंदाज है वो हर बार से काफी अलग था। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों बयान भी सुने और उसके बारे में जाने भी। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं। हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। ये वो शब्द है जो नीतीश कुमार ने राज्यपाल को जब इस्तीफा सौंपा था तो तब उन्होंने ये बयान दिया था इस प्रकार का। यानी कि नीतीश कुमार के इस बयान से समझा जा सकता है कि उन्हें लगभग उनकी सीएम बनने पर संशय था। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्यों सीएम बनाए गए जबकि बीजेपी के पाले में पूरी की पूरी गेंद थी। 78 विधायक बीजेपी के पास थे। उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान को भी अपने साथ में जोड़ लिया। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी कि 45 सीटों की पार्टी में जो आरजेडी में जो मुख्यमंत्री जो उस टाइम पे नीतीश कुमार थे उन्हें ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, जो कि 2020 में भी बीजेपी ने बनाई हुई थी। क्या कुछ वो कारण थे? ये सभी जो कारण हैं इन पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि इसके पहले इसमें जो सबसे पहला कारण वो ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार पर अक्सर तानाशाही करने का रवैया, तानाशाही करने का जो आरोप है वो लगाया जाता है। और महाराष्ट्र में जब ऑपरेशन लोटस चलाया था तो उस दौरान भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया था, जबकि बीजेपी के पास तो पूरे के पूरे जो है विधायक थे, उनके पास में बहुमत लगभग था। लेकिन एकनाथ शिंदे जो कि एनसीपी से टूटकर आए हुए थे, माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे जो है कि वो टूटकर जो आए हुए थे शिवसेना से टूट करके, उनको मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया क्योंकि वहां पर जो तानाशाही वाला जो आरोप है, एक तो उसका खंडन करना था और दूसरी बात बीजेपी अपना उप मुख्यमंत्री बना करके उसको मजबूत करना चाहती थी। एक पॉइंट तो ये बताया जाता है। दूसरा कारण क्या है उसके पीछे? दूसरा कारण इसमें यह भी बताया जाता है कि बिहार में जो है बीजेपी इससे ये जो संदेश देना चाहती थी कि उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं वो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, जिनमें कि सम्राट और विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। जब हम मैं इन सब की बातें करते हैं तो इस चीज को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में इस बार सरकार तोड़ने के लिए किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की। भारतीय जनता पार्टी एक भी बार नीतीश कुमार के पास नहीं गई। बार बार नीतीश कुमार के जो स्टेटमेंट है वो खुलकर सामने आ रहे थे कि वो इंतजार कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन का। उन्होंने कहा कि अभी तक फोन आया नहीं है। कई दफा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उनके नेताओं ने, जो उनका अंदाज है, उनके नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की। लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से कोई इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया गया जिसपे वो ये कह रही हो कि तुम तो तोड़ दो और हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो इससे ये तो साफ सी बात जाहिर है कि इस गठबंधन में अगर किसी को घुटन हो रही थी तो वो खुद नीतीश कुमार है। बीजेपी ने इसके लिए आगे से पहल नहीं की थी क्योंकि बीजेपी बिहार के लिए ही नहीं, महाराष्ट्र के लिए और बिहार के लिए आगे आने वाली जो उनकी रणनीति है, जो हमें अब लग रहा है इन विधानसभा चुनावों से लग रहा है,
वो अकेले चलने पर ज्यादा जोर दे रही है। बिल्कुल। हालांकि पिछली बार भी बीजेपी ने, जब हम लोकसभा चुनावों की बात करते हैं, तो इतनी सीटें जीत ली थी कि वो अकेली अपनी सरकार बना सकती थी, लेकिन उसने अपने सहयोगी दलों को भी महत्व दिया और यही उसने बिहार में भी किया। जैसे उसने चिराग पासवान को भी इसमें साथ लिया, जबकि इनके साथ में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक सरकार बना रही थी, लेकिन चिराग पासवान को भी, और आने वाले समय में पासवान को एक अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इसे ये कहना कि ये ऑपरेशन लोटस हुआ है, शायद ये गलत होगा, क्योंकि ये तो नीतीश कुमार की ही घुटन है जो आरजेडी के साथ, और किया भी क्यों गया था, क्योंकि नीतीश कुमार एक इतने सत्ता लोभी आदमी है कि वो अपने पद को नहीं छोड़ना चाहते थे, तो वो अपने घोर विरोधी के साथ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में तो कभी नहीं बनती थी, ये तो उनकी राजनीतिक, अगर हम उनका इतिहास खंगाले तो उन दोनों में बनी नहीं सकती थी, क्योंकि वैचारिक मतभेद है। आज अगर हम ये कहें कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर एक पार्टी बना ले तो ये संभव है क्या? बिल्कुल ये नहीं है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से तो इन दोनों ने मिलकर बनाया, पर वो हुआ नहीं। बिल्कुल। और देखिए, नीतीश कुमार जो है, उनकी घुटन के पीछे कई सारे कारण थे। कारण ये भी कि उनको इंडिया अलायंस में पहले से ही घुटन हो रही थी, संयोजक का पद ऑफर किया गया था, लेकिन वो उन्होंने लिया नहीं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण जो है इंडिया अलायंस से वो टूटने का, ये भी है कि नीतीश कुमार जो है लोकसभा में 17 सीटें मांग रहे थे, तो 17 सीटें आरजेडी के लिए, जो जिनकी की खुद जो है 45 विधायक है, और अब तो देखना ये होगा कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें कितने रह जाते हैं, क्योंकि बढ़ने की उम्मीद तो इसलिए भी नहीं। और इसका एक कारण ये भी है कि देखिए, बीजेपी जो है, जेडीयू के जितने भी विधायक हैं वो आरजेडी से ज्यादा नजदीक रहने के बजाय बीजेपी से थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट करते हैं। आरजेडी और जेडीयू, जैसे जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी, अगर हम उनकी बात करें तो बीजेपी से भी ज्यादा अगर कोई विधायक लेकर आया था, 1 सीट का अंतर है जहां तक है, वो आरजेडी के पास ज्यादा थे, जेडीयू के पास कम थे, लेकिन नीतीश कुमार फिर भी बिहार में किंग मेकर की भूमिका में रहे। और इनके इंडिया अलायंस से बाहर होने की एक सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी भी है, क्योंकि एक ममता बनर्जी अकेली ऐसी नेत्री रही हैं जिनको नीतीश कुमार से बड़ी आपत्ति थी। पहले दिन से उनका ये कहना था कि उन्हें इन पर यकीन नहीं है और वो नहीं चाहती कि ये भी उनके साथ जुड़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनको अपना अपमान होते हुए नजर आ रहा था। अगर पार्टी के तरफ से हम बात करें तो हाल ही में नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे एक व्यक्ति का ये बयान है, माफ कीजिए मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनका ये बयान था, केसी त्यागी का ये बयान था कि जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने ये कहा था कि जब वो इंडिया अलायंस में थे तो ममता बनर्जी से जबरदस्ती मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिलवाया गया था, जबकि जब इंडिया अलायंस की शुरुआत की थी, क्योंकि शुरुआत तो नीतीश कुमार ने खुद की थी, बिल्कुल। तो जब शुरुआत की गई थी तो इन लोगों ने भी उसी तरीके का एक तर्ज बनाया था कि हम बिना प्रधानमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ेंगे और फिर देखते हैं कि किसकी पार्टी कितना अच्छा करती है और आखिरी में हम तय करेंगे कि किसे प्रधानमंत्री। लेकिन फिर इन्हें लगा कि कांग्रेस जो है वो हर चीज में आगे आ रही है और किसी भी पार्टी को महत्व नहीं दे रही है, तो ममता बनर्जी से ये सब कुछ करवाया गया और वो इसलिए बाहर हो गए। तो ये केसी त्यागी का जो बयान है इसको आप नीतीश कुमार का ही मानिए, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि नीतीश कुमार का एक स्टाइल है, वो अपनी बातों को खुद नहीं कहते, वो दूसरों से कहलवाते हैं। बिल्कुल। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में जो है, जैसा कि मैंने कहा कि आरजेडी और जेडीयू के, जैसे मैम ने बताया कि आरजेडी और जेडीयू के आपस में कभी बहुत खास तौर पर बनती नहीं थी, लेकिन जेडीयू ने जो है वो आरजेडी के साथ में गठबंधन किया। अब क्योंकि जेडीयू का बीजेपी के साथ में पहले से भी गठबंधन है, तो जेडीयू के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, फिर जितना भी कोर वोटर्स जेडीयू का है, वो अपने आप को आरजेडी से कनेक्ट ना होकर के बीजेपी से थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट करता है। यही कारण है कि बीजेपी ने बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे किया, वो इसलिए भी क्योंकि ताकि जो वोटर्स हैं उनको भी साधा जा सके। और साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी उसमें है कि नीतीश कुमार खुद जो है वो इंडिया अलायंस से टूट कर आए थे, तो उनको ऐसे में आगे देना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बिहार में जो है आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में बीजेपी उन्हें आगे करके उनके वोटर्स को मुझे लगता है कि थोड़ा सा साधना भी चाहती है। लेकिन मेरा तुमसे एक सवाल है, मैं बार बार ये मेरे जहन में आता है कि अगर हम बात करें बीजेपी और आरजेडी में, तो बीजेपी की लोकप्रियता बिहार में ज्यादा है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को ही ये पद क्यों दिया गया? क्योंकि देखिए, एक तो यही कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में थे, और हमारी देश की राजनीति ने तो वो भी देखा है कि जब एक बार एक सीट की बदौलत जिसने एक पार्टी को जिताया था तो वो खुद मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। हाँ। तो लोकतंत्र की शायद शक्ति है या सुंदरता हम इसे बोलें, लेकिन फिर भी जब हम बिहार की बात करते हैं तो इसे सुंदरता नहीं बोलते इस पे, क्योंकि ये इतनी बार हो चुका है अभी तक कि इसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। पर बीजेपी ने यहाँ पर अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर पावर दिया है तो उसके साथ में 2 डिप्टी सीएम बनाकर उन्होंने कुछ पावर अपने पास भी रखी है, तो मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है। और इसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद मंत्रिमंडल में बीजेपी जो है, एनडीए जो है
है वो बीजेपी के ज्यादा जो है विधायकों कैंडिडेट रहने वाले हैं। कैबिनेट का जब विस्तार होगा तो इसमें ज्यादातर जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो बीजेपी की तरफ से बनाए जाएंगे। और हम ये जो भी कह रहे हैं ये सूत्रों के हवाले से भी कह रहे हैं, प्लस क्योंकि हमने बार बार आपसे कहा है कि जब भी राजनीति की बात होती है तो यहाँ पर बयानों से ज्यादा आप नेताओं के जो उनके स्टाइल हाव भाव है उनसे आप ज्यादा कुछ समझ। तो इस समय जो नीतीश कुमार का हाव भाव है वो चढ़ाई करने वाला नहीं है। बिल्कुल इसलिए और देखिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा उस दौरान उन्होंने कोई भी राज्यपाल के सामने ऐसी बात नहीं की थी कि वो जो है सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन मीडिया में जो है ये चर्चा पहले से इसलिए भी हो रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है कि 78 सीटें जो है बीजेपी के पास थी और 45 सीटें, यानी कि उन्हें गठबंधन करना था। और गठबंधन करने के साथ साथ में बीजेपी उन्हें इसलिए भी सीएम का पद उन्हें दिया क्योंकि एक तो देखिए बिहार में जातीय राजनीति का बहुत बड़ा महत्व है। साथ ही साथ बीजेपी ने इसलिए भी दिया क्योंकि अगर उनका गठबंधन उन्हें नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो जो है सरकार थोड़ा सा लैग वहां पर जरूर कर सकती है। ऐसे में उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाना, सीएम उन्हें बनाना फिर से और 9वीं बार सीएम की शपथ लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसा आज तक किसी भी देश भर की राजनीति में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी व्यक्ति ने 9 बार सीएम पद की शपथ ली हो। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह कि एक ही टेन्योर में तीसरी बार। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ जो बीजेपी जो है वो जो जेडीयू के समर्थक हैं उनको साधना चाहती है, जेडीयू का जो कोर वोट है उसको भी साधना चाहती है अगर हम सूत्रों के हवाले से बात करें तो, क्योंकि और कोई इसके आसपास में जो कारण है वो नजर नहीं आते। दूसरी बात, बीजेपी जो है दूरदृष्टि हमेशा रखती है। लेकिन इसके लिए एक वजह जो मुझे नजर आती है, मतलब ये मेरा खुद का मानना है कि भारतीय जनता, देखिए अगर नीतीश कुमार को घुटन हो रही थी आरजेडी के साथ में और उसने सोचा कि जेडीयू और आरजेडी मिलकर काम नहीं कर सकते, तो और कोई तरीका ही नहीं था, या तो बीजेपी समर्थन देती आरजेडी को या जेडीयू को। अब आरजेडी को तो बीजेपी समर्थन दे ही नहीं सकती क्योंकि वही बात है कि उनकी विचारधारा उनसे बिल्कुल नहीं मिलती और लालू प्रसाद यादव की पार्टी की हमेशा कट्टर विरोधी रही है बीजेपी। और नीतीश कुमार और बीजेपी पहले साथ में आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने भी सोचा होगा कि चुनाव हो भाई, इससे तो बेहतर ही है बिल्कुल कि किसी को समर्थन दे दिया जाए। ये भी एक वजह, ये मेरा मानना है कि क्योंकि बीजेपी ने कई बार ये कहा था कि वो बिहार में अब अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है, तो ऐसे में अगर उसने समर्थन दिया है तो ये समर्थन इस बार बीजेपी ने अपनी शर्तों पर दिया है। और उसकी एक अहम वजह ये भी रही है कि बीजेपी ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई बिहार में इस बार सरकार बनाने में। बल्कि ये कहें कि नीतीश कुमार खुद जो है वो एनडीए से टूटना चाहते थे और वो खुद बिल्कुल चाह करके वो एनडीए के साथ में शामिल होना चाहते थे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें उनके साथ में घुटन महसूस हो रही थी और अब वो जो पुराने अलायंस को याद कर रहे थे बार बार। जैसा कि होता है कि जब कोई लड़की जो है ससुराल जाती है तो उसे मायके की बड़ी याद आती है, तो कुछ ऐसा हम समझ सकते हैं। गिरिराज सिंह ने तो ऐसा कहा भी था, मैं मायके चली जाऊंगी, और हमने ये सवाल भी पूछा था कि भाई मायका क्या है, भारतीय जनता पार्टी, तो वो अपने मायके लौट आए हैं, ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर के ये जो तमाम कारण है उनके यही जो कारण है वो आसपास में नजर आते हैं। जातीय समीकरण को साधना जो है बीजेपी की एक बहुत बड़ी वो है और यही कारण है कि उन्होंने हाल फिलहाल में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी दिया है। एक तो ये कारण है। दूसरी बात जो है बीजेपी जो है जेडीयू का जो वोट बैंक है उसको साधना चाहती है क्योंकि इस बार भी बीजेपी ने कह दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं एक फायदा जो है मिल रहा है और अपने आप को मजबूत करने के लिए बीजेपी जो है इस कदम को आगे बढ़ा रही है। और जैसा हमने आपको बताया कि बीजेपी दूरदृष्टि हमेशा सोचती है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसके बाद तुरंत 2025 में जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि बीजेपी की नजर 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी है। तो ये एक बहुत बड़ी दूरदृष्टि हो सकती है। इसके बाद जो है जब 2025 में एक सरकार जब वहां पर फिर से चुनाव होंगे तो कितना कुछ वो इंटरेस्टिंग माहौल देखने को मिलेगा, वो एक अहम है क्योंकि नीतीश कुमार पर फिर से एक बार सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये जो तमाम जो समीकरण हैं ये जो है बीजेपी को नीतीश कुमार को आगे करने की मजबूरी दिखाती है। आगे क्या कुछ होगा वो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि और क्या क्या कारण इसमें हो सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। और तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।